नमस्कार मित्रों, आज हम लोग हैं उत्तर प्रदेश के जिले और नैमिषारण्य धाम में। हमारे जो यहाँ पर जो 52 शक्तिपीठों में हमारी माता ललिता मैया यहाँ पर विद्यमान है। लाखों हजारों करोड़ों भक्तों को दर्शन दे रही हैं, कहीं ना कहीं उनके वैभव बढ़ा रही हैं। हमारे साथ तमाम भक्त लोग आए, उनसे पूछते हैं एकाएक कि क्या कहना चाहते हैं दर्शन करके। भैया आप कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद से आया हूँ और ये मेरा अभी पिछले 2-3-4 महीने से लगातार तीसरा और चौथा दर्शन है। और मैं अपने गुरु के कहने पर यहाँ पहली बार आया था श्री ओम द्विवेदी जी के, और मुझे यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि माँ मुझ पर कृपा कर रही है। ऐसा मुझे निश्चित रूप से लग रहा है। अगर वो शक्तिपीठ हैं तो महसूस भी होता है वास्तव में ये शक्तिपीठ, और यहाँ आने के बाद एक अलग ही लेवल की ऊर्जा प्रदान होती है शरीर को। तो बहुत अच्छी बात कही, कहीं ना कहीं अलग ऊर्जा प्रदान होती है, क्योंकि माँ सबके लिए, क्योंकि जगत जननी है माँ और सबके बच्चों के लिए करती है, छोटी बच्ची भी लिए। क्या कहना चाहोगी, कुछ कहोगी? बोलो जय माता दी। तो जय माता दी। हंस रही है वो, कहीं ना कहीं अपने भाव बता रही है। हमारे साथ पंडित जी हैं और हम लोग के कहीं ना कहीं शुभ चिंतक हैं, उनसे पूछते हैं। उनके मार्गदर्शन में हजारों लोग माता ललिता मैया के दर्शन करते, नैमिषारण्य धाम आते हैं। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप लाखों भक्तों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये श्री साधना का क्षेत्र है। ललिता देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और ऊर्जा का ये विशेष रूप से स्थान है। कई लोग यहाँ पे दर्शन करके लाभान्वित होते हैं, इसलिए अवश्य यहाँ दर्शन करने चाहिए और चक्रतीर्थ के लिए स्नान करते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे लोगों में कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव रहता है, तो विस्तृत रूप से अगर कुछ लाइनों में आकर उन भक्तों को कुछ बताते हैं यहाँ की महिमा के बारे में। जो लोग यहाँ आते हैं चक्रतीर्थ की वजह से उनके पाप धुल जाते हैं और उनके जीवन का वैभव और समृद्धि बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं पंडित जी ने महत्वपूर्ण बात बताई कि लोगों की सुख समृद्धि वो यहाँ पर आने के बाद बढ़ती है। यहाँ पर चक्र में जब कुंड में जब लोग नहाते हैं तो जितने भी समस्याएं हैं वो यहाँ पर लोगों की दूर होती है। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं हमारे साथ। माता जी उनसे भी बात करेंगे। माता जी क्या नाम है और कहाँ से आएंगे, क्या कहेंगे? जसोदा कन्नौज की रहने वाली हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ी आत्म शांति मिलती है और समृद्धि भी मिलती है, समृद्धि भी मिलती है। ऐसा हम माता जी का तो कहीं ना कहीं भाव बहुत अच्छा है, निपुण है, हमारे साथ है। क्या कहना चाहेंगी, क्या नाम है और कहाँ से आएंगे? मेरा नाम मानसी अवस्थी है। मुझे यहाँ आके बहुत प्रसन्नता मिलती है, हमेशा बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ आके बहुत अजब अनुभव प्राप्त होता है जो बताया नहीं जा सकता कि क्या। तो सही बात है, कहीं ना कहीं भाव जो है वो बताए नहीं जा सकते, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बातें पूछने की, और भी हम आपको कवरेज दिखाते हैं। हमला सेकंड के द्वार है, यहाँ से लोग एग्जिट करते हैं, यहाँ की यहाँ मतलब निकास द्वार है। हम आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि मैया का कैसे वैभव है, लोग कैसे दर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ललिता मैया साक्षात विराजमान है। लाखों भक्त लगातार दर्शन कर रहे हैं और आपको कैमरामैन से कहेंगे सामने आकर के जरा दिखाएं और कैसे लोग मैया के अब लाइव के माध्यम से लोग दर्शन कर रहे हैं। मंगल हो, आरोग्य दर्शन करेंगे और पूरी कोशिश है। तो साफ तौर से यहाँ पर पंडित जी मंत्रों के उच्चारण से तमाम जो यहाँ पर भक्त हैं वो कहीं ना कहीं कृतज्ञ हो रहे हैं और तमाम जो अपने भाव हैं वो भक्त प्रकट कर रहे हैं। लगातार लोगों पर वैभव समृद्धि की जो मनोकामना लोग लेके आए हैं उनकी पूर्ण होती है लगातार। तो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार भगवान के दर्शन कर रहे हैं और लगातार आप लोग भी दर्शन करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को भी वैभव प्राप्त होगा। हमारे साथ पंडित जी, उनसे भी पूछेंगे। महाराज जी लगातार आप लोगों पर टीका बंधन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए, क्या महिमा है? भक्तों को जरा बताइए, दर्शकों को बताइए। यहाँ पे माता जी का हृदय विराजमान है। ये अभी इनका नाम ललिता देवी है। ललित माने सुंदर, ललिता माने अति सुंदर। ये त्रिपुर सुंदरी भी कही जाती है। ये हृदयवासिनी ललितांबा सदा कल्याण करने वाली है भक्तों का। तो बहुत अच्छी बात बताई महाराज जी ने। 52 शक्तिपीठों में जो हमारी मैया है वह हृदय विद्यमान है, त्रिपुर सुंदरी है मैया। लोगों पर वैभव बरसा रही है और लगातार लाखों करोड़ों भक्तों पे पूरी दुनिया। साक्षात भोले बाबा भी यहाँ पर विराजमान है। हम दर्शकों से कहेंगे और कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, यहाँ पर भोले बाबा भी विराजमान है, लोगों पर कृपा बना रहे हैं। और आप चारों तरफ देख सकते हैं कि कितने भक्त हैं जो पूरा दर्शन कर रहे हैं। और मंदिर कहेंगे पूरा कैमरा जो है वो मंदिर जो दिखाई पड़ रहा है। और
और लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो पौराणिक जो यहाँ पर नक्काशी है उससे मंदिर जो है सुशोभित है। तो आप देख सकते हैं कि कितना परिपूर्ण है मंदिर और मैया के दर्शन आप लोग कर सकते हैं। तो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे और बने रहिए अनराइज भारत के साथ। ये शक्तिपीठ माँ शक्तिपीठ ललिता देवी राजराजेश्वरी पराशक्ति यहाँ पे नैमिषारण्य में लिंग धारणी के रूप से जानी जाती है। यहाँ पे हृदय भी गिरा हुआ है। 10 महाविद्या के रूप से जानी जाती है। त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जानी जाती हैं। यहाँ पे छत्र चढ़ाने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी भक्तों की मनोकामना के पूर्ण में छत्र चढ़ते हैं। ललिता मैया का ये सिद्ध स्थान कहलाता है। सर्वदा नमस्कार मित्रों, हम लोग हैं इस समय ललिता देवी दरबार में और हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं और इनसे पूछेंगे, यहाँ पर भक्त हैं, उनसे पूछेंगे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि लगातार अब यहाँ पर तमाम लाखों भक्त आते हैं और अपने भाव विभोर अपनी बातें करते हैं और बताते हैं कि क्या महिमा है। यहाँ पर माता विराजमान है, लाखों भक्तों करोड़ों के भक्तों को दर्शन दे रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय सीतापुर द्वारा नियुक्त मुख्य प्रबंधक पद का कार्यभार निर्वहन कर रहा हूँ। माँ श्री ललिता देवी के संदर्भ में जो किंवदंतियाँ 51 108 के रूप में प्रचलित होकर के न होकर के ये जो है स्वयं उत्पन्न स्वयंभू पराशक्ति के रूप में है। जिस समय अपने ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ हुआ उस समय उन्होंने स्वेदज, उद्भिद, अंडज, जरायु चारों तरीके के प्राणियों को उत्पन्न किया। परंतु ये जो है उनका उत्पादन करने का मतलब हम आप लोग सभी जो है वो चैतन्यता प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने पुनः भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आपके निर्देशानुसार मैंने सृष्टि को संरचित कर दी है परंतु क्रियान्वित नहीं हुई है। तो भगवान विष्णु के उस पर ब्रह्मा ने पराशक्ति जो स्वयं रूप में उत्पन्न है उनका आह्वान करने के लिए कहा। वो यहाँ त्रिकुटा पर्वत पे शिव आराधन में तत्पर थे। ब्रह्मा की आराधना पे तपस्या पे उन्होंने तथास्तु का वरदान दे करके दिया। तो जो हमारे आपके शरीर में रक्त प्रवाहित है तो रक्त माँ ललिता और उसमें श्वेत कणिकाएँ जो वीर कण है उस शिव के रूप में जिससे हम आप संचालित हैं। सब प्राणदायिनी चाहे वो स्वेदज है, अंडज हो, जरायुज हो या उद्भिज हो, सभी प्राणियों में इन्हीं की शक्ति वर्तमान हो। तो बहुत अच्छी बात दीक्षित जी ने विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी है और ये बेहद जानकारी कहीं ना कहीं निकल के आती है जब हम लोग लाखों लोगों से मिलते हैं और बात आता है वो रक्त के रूप में हर व्यक्ति के शरीर में है, केवल उनको भाव से याद करने की जरूरत है। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए अनराइज भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, नैमिषारण्य धाम। हम लोग हैं इसमें ललिता माता दरबार में और यहाँ पर हमारे हनुमान जी महाराज चूँकि यहाँ पर विराजमान है और लगातार भगवान की पूजा अर्चन करके लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं भाव विभोर होते हैं और उन पर कृपा बनी रहती है। अभी एक जो यहाँ से जो एंट्री करते हैं उसके दाहिनी ओर हमारे महाराज जी विराजमान हैं और हम दूसरे भी और भगवान यहाँ पर विराजमान उसके दर्शन कराते हैं। हम सीधे लेके चलते हैं यहाँ पर छोटे पुजारी कहे जाने वाले हमारे महाराज जी, उनसे भी दोस्तों पूछेंगे और कहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। मैया का दरबार है, लाखों करोड़ों भक्त पूरे दुनिया से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये ललिता देवी मंदिर शक्तिपीठ है। यहाँ पर माँ ललिता देवी लिंग धारणी के नाम से विख्यात हैं। महारा ऋषि विशालाक्षी, कौमारी, गंधमालिनी, यहाँ ललिता देवी नेम से लिंग धारणी। यहाँ पर लिंग धारणी के नाम से ललिता विद्यमान है जिन्होंने ब्रह्म का मनोमय चक्र स्थापित किया है। जो आप अभी चक्र के दर्शन कर रहे हैं उसको मूलाधार में श्री चक्र अधिष्ठात्री ललिता देवी ने स्थापित किया है। जो ब्रह्म का मनोमय चक्र है, माने मन रूपी जो चक्र है ब्रह्मांड में विचरता हुआ, सारे ब्रह्मांड में विचरता हुआ, उसको स्थिर नहीं हुआ। वो नैमिषारण्य की नैमि से अनिमिषेत्र जिसका बहुत रहस्य पर क्षेत्र है, 84 कोष के मंडल है, उस भूमि पर वो सीन हुआ जिसने अपने तेज से अपने वेग से 6.5 पातालों का भेदन कर दिया।
ऋषि देवता फिर कहने लगे, ब्रह्मा जी के पास गए कि अगर सातों तल टूट जाएंगे तो तपस्या कहाँ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप महत्वपूर्ण सुंदरी की आराधना करिए। ललिता ही जो है वो भोग और मोक्ष दोनों देती है। उन्होंने ऋषियों ने और देवताओं ने, सारे ऋषियों ने देवी ने जो है वो सब देवी की स्तुति की है और देवी प्रसन्न होकर मूलाधार में श्री चक्र को स्थापित किया है। तब से ललिता देवी का यहाँ पर विग्रह है, सभी लोग दर्शन करते हैं। चक्र तीर्थ स्नान करने के बाद वो ललिता स्थान है। तो साफ तौर से महाराज जी ने बहुत विस्तृत जानकारी दी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तपोभूमि है हमारे ऋषियों की। भगवान जो ऋषि दधीचि थे उन्होंने भी यहाँ तपस्या करी। यहीं पर जो इंद्र को यहाँ पर वज्र मिला था, चीज़ की दायनी है, और जो पुरुषों पे पूरी दुनिया में, जो पूरे दुनिया के जो लोग हैं उन पर कृपा बरसाने वाली माँ ललिता माँ है। और लगातार हम आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर प्राप्त होता, समृद्धि प्राप्त होती है, और जो लोग आते हैं उनको कहीं ना कहीं चमत्कार दिखाई देते हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए अनराई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, नैमिषारण्य धाम। देख सकते हैं कि जहाँ माता विराजमान होती है वहाँ उनके जो कहीं ना हमारे भैरव जी सरकार वो यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं। और आप देख सकते हैं भैरवनाथ जी यहाँ पर चूँकि दर्शन करके लोग आते हैं तो भगवान के दर्शन करने से दर्शन पूर्ण होते हैं। तो साथ साथ महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? माता के दर्शन करने के बाद भैरव का दर्शन अवश्य होता है, इसी से माता का दर्शन पूर्ण होता है। तो ये जानकारी आपको दिखाते रहेंगे, बन रही है अनराई भारत के साथ। तो कहीं ना कहीं कृपा बरसा रही है। एक और दर्शन आपको कराते हैं। यहाँ पर शिव पार्वती और आप देख सकते हैं यहाँ पर साक्षात विराजमान है, और कहीं ना कहीं ये सब काम और मोक्ष देने की दायनी है ललिता देवी के साक्षात सामने। और ये बाहर के आप देखिए ये हवन कुंड है। लगातार लोग यहाँ पे देखिए कैसे हवन पूजन करते हैं और अपनी अपनी आहुति यहाँ पर देते हैं, और लगातार बड़ी बड़ी मनोकामनाएं मांगते हैं। जो माता के दरबार में लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। हमारे साथ पंडित जी, उनसे दो शब्द पूछेंगे। महाराज जी लोग यहाँ हवन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या भौतिक कष्टों का निवारण दूर होता है। हजारों अखंड यज्ञ हुए, इसमें कभी तेली नहीं है। अखंड यज्ञ अनुवर्त ऐसे ही आपको मिलेगा, कभी आई यज्ञ से ही पूर्ण सत्यनारायण अगर कथा घर में करते हैं तो यज्ञ से ही सत्यनारायण कथा पूर्ण होती है। ऐसे माता का दर्शन करने के लिए यज्ञ से ही पूर्ण होती है, पूर्ण हो। तो बहुत अच्छी जानकारी दी। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए अनराई भारत के साथ। शारदेन्द्र की गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। जगतीर्थम भूतनाथम व्यासम सुतम सोनतम ललितां देवदेवेश्वर वंदे सत्यनारायण शुभनाम। अक्षांश चतुर्वेदी। जय माता लक्ष्मी से मनोकामना पूरे श्री ललिता श्री दुर्गा स्वाहा। माता ललिता देवी दरबार के जस्ट सामने यहाँ पर हमारे भगवान विष्णु जी विराजमान हैं, जो पूरी सृष्टि को पालन करता है, और यहाँ पर साक्षात विराजमान है। हम आपको दर्शन कराएंगे। और लगातार भगवान आप देख सकते हैं कि जैसे आप दक्षिण भारत में देख सकते हैं वैसे ही भगवान यहाँ पर आप उसी कला में विराजमान है। ये उनकी भव्य और दिव्य प्रतिमा है जो भगवान लगातार दर्शन दे रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे भी पूछेंगे। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे आज भगवान के बारे में? कुछ दो शब्द बताएं दर्शकों को। नैमिषारण्य के प्रमुख दर्शन है। श्री नैमिषनाथ भगवान से वर्णित पहचाने जाते हैं। जी यहाँ से 84 कोसी परिक्रमा यहीं से उठता है, और जो भी सत्यनारायण की कथा होती है माना जाता है कि यहाँ सुनने से भक्तों को मनवांछित फल प्रदान होता है। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी। कहा जाता नहीं है, ये विद्यमान है कि यहाँ जीवन की सबसे पहली जो कथा हुई थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, और ये नैमिषारण्य भगवान हमारे यहीं से 84 कोस की यात्रा स्टार्ट होती है। तो ऐसा भव्य दरबार हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए अनराई भारत के साथ। नमस्कार मित्रों, अभी हम लोग खड़े हैं माता के दरबार में, और ये विकास द्वार है। यहाँ पर लाखों भक्त रोजाना दर्शन करने आते हैं। बच्चे हैं वो यहाँ पर दर्शन करें। हम पूछेंगे, लोगों से बात भी कराएंगे, और यहाँ फोटो सेशन करा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आप लोग दर्शन करने आए हैं। हमारे बच्चे का मुंडन है, उसमें आए हैं। अच्छा।
तो कैसे लगातार आप लोग पहले भी आते रहते हैं? हम सीतापुर के ही हैं, हम लगातार आते हैं। तो ये लोकल हैं और सीतापुर के हैं, लगातार यहाँ पर अपने बच्चे के मुंडन संस्कार में लोग आए हैं और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं और उनसे बच्चों से ही पूछते हैं, बेटा क्या नाम है आपका? कैसा लगा यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने आते हो? बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो बस हैं और बता रहे हैं और जान रहे हैं कि सनातन और संस्कार यही होते हैं और जो बच्चे जो दर्शन करते हैं, भगवान की रुचि दिखाते हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए अनराज भारत के साथ। मैं अक्षांत चतुर्वेदी, मैं विश्राम राम।